दोस्तों, महान भावों, आप सभी को सादर जय हिंद। मैं राम सिया कोल सागर लोकतंत्र विज्ञान में अपनी पुस्तक मूल निवासी दोहावली के कुछ दोहे आपके सामने सुनाऊंगा और इन दोहों का जो है आप जो है सादर संसाधन करें और सुनें। इस मूल निवासी दोहावली का मेरा दोहा है 794। इसे आप सुने। न्याय करो अन्याय नहीं, न्याय करो अन्याय नहीं, देश ही सत्ता पाए। संविधान बल देश चल, राजतंत्र नहीं आए। आज देश में हमारे लोकतंत्र स्थापित है और लोकतंत्र में देश की समस्त जनता न्याय की अपेक्षा कर रहे हैं और देश में सभी नागरिकों को न्याय चाहिए। इसलिए शासन को सभी नागरिकों को न्याय के पक्ष में कर्तव्य करने की आवश्यकता है। देश में संविधान है, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान लागू है। देश में अब राजतंत्र नहीं है। जो पहले राजतंत्र था, जनता के साथ अन्याय होता था, अब देश में लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। इसलिए देश के नागरिक शासन से न्याय पाने की अपेक्षा करते हैं। इसलिए इस दोहा को मैंने लिखा है, न्याय करो अन्याय नहीं, न्याय करो अन्याय नहीं, देश ही सत्ता पाए। संविधान बल देश चल, राजतंत्र नहीं आए। 795 क्रमांक पे दोहा है। जनता जागे देश की, जनता जागे देश की, नेता पीछा छोड़। जो जन व्यापी दुर्दशा, उसके मिली हैं तोड़। जब देश की जनता जागृत हो जाएगी तो नेताओं का पीछा छोड़ देगी, क्योंकि नेताओं के माध्यम से देश की जनता ठगी जा रही है। जनता नेता के पीछे पीछे चलती है कि मेरा ये काम हो जाए, ये समस्या है। तरह तरह की समस्या जनता झेल रही है और समस्याओं से उलझी हुई है और जनता की जो दुर्दशा है वो व्यापक है और उस दुर्दशा को झेलते हुए जनता पीड़ित है। तो जब जनता जागृत होगी और देश की सभी जनता जाति धर्म भेदभाव भूल करके एक हो जाएगी तो उस समस्या का तोड़ जो है किसी न किसी माध्यम से निकालेगी और जनता एक हो जाएगी तो समस्या हल भी हो जाएगी। और जब समस्या हल होगी तो जनता सुखी रहेगी। इसीलिए है जनता जागे देश की, जनता जागे देश की, नेता पीछा छोड़। जो जन व्यापी दुर्दशा, उसके मिले हैं तोड़। जनता जो है पार्टी में विभाजित होकर के अपने अपने नेताओं के पास दौड़ रही है, जबकि जो नेता निर्वाचित होता है वो समूचे क्षेत्र का होता है, पूरे देश का होता है। लेकिन जो नेता है अपने अपने लोगों को देख रहा है, इसलिए जनता की समस्या जो है हल नहीं हो रही। जब जनता जागृत हो जाए, सभी जनता एक हो जाए, जाति धर्म भेदभाव भूल करके, तो जनता की समस्याएं हल होंगी और उस समस्याओं के निदान के लिए जनता सोचेगी और जनता का निदान होगा। इसलिए जनता को जागृत होना बहुत जरूरी है। 796 क्रमांक पर मेरा दोहा है।
युवक मांग रोजगार को, उन्हें देव रोजगार। युवक मांग रोजगार को, उन्हें देव रोजगार। देश लूटना बंद कर, सुनो देश गद्दार। देश के युवक रोजगार मांग रहे हैं, शासन प्रशासन से संवैधानिक तरीके से रोजगार मांग रहे हैं, और देश के युवा पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार न मिलने के कारण उनकी स्थिति कमज़ोर हो रही है, उनका मनोबल गिर रहा है, उनकी आर्थिक परेशानी नहीं हल हो रही है। इसलिए युवाओं को रोजगार चाहिए। नेता है, ये तरह तरह से पैसे कमाते हैं, अनेक मद रहते हैं इनके, पैसे कमाने के मद हैं इनको, और ये उस मद से पैसा लेते भी हैं और अपना घर भरते हैं। नेता धनी हैं, अमीर हैं, लेकिन देश के युवक नौजवान पढ़े लिखे गरीब हैं और रोजगार की चाह में इधर उधर भटकते हैं। इसलिए नेताओं को युवकों को रोजगार देने के लाने संवेदनशील होना चाहिए। यदि देश के नेता संवेदनशील हैं तो लोगों को रोजगार मिलेगा। यदि देश के नेता संवेदनशील नहीं हैं तो युवकों को रोजगार नहीं मिलेगा, बेरोजगारी बढ़ती रहेगी। बेरोजगारी बढ़ना देश के लिए हितकर नहीं है। युवक मांग रोजगार को, युवक मांग रोजगार को, उन्हें देव रोजगार। देश लूटना बंद कर, सुनो देश गद्दार। चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसको रोजगार की आवश्यकता है। इसलिए नेता को, शासन प्रशासन को रोजगार देने में कोताही न बरतनी चाहिए। जो जिस काबिल हैं उन युवाओं को उस योग्यता के अनुसार रोजगार देना शासन का नैतिक दायित्व है। मेरा अगला दोहा है 797 क्रमांक पे। मूल निवासी दोहावली का 797 क्रमांक पर दोहा है। भारत देश अखंड है, भारत देश अखंड है, संविधान भल एक, न्याय सुरक्षा सब निता, विधियां बनी अनेक। भारत देश अखंड है, संविधान भल एक, न्याय सुरक्षा सब निता, विधियां बनी अनेक। अपना भारत देश एक अखंड राष्ट्र है। बाबा साहेब संविधान लागू किए हैं, इसमें अंबेडकर का संविधान चल रहा है, लागू है, और इसमें न्याय सुरक्षा के लिए बहुत सी विधियां हैं, बहुत से कानून हैं, अनेक विधियां हैं। बाबा साहब ने बहुत सोच विचार करके संविधान को बनाया है और संविधान देश में लागू है। यदि कहीं कोई कमजोरी हो रही है, न्याय नहीं मिल रहा है और सुरक्षा नागरिकों की नहीं हो रही है, तब उस कानून में कहीं न कहीं कानून का पालन करता या जिसके हाथ में कानून है वो कानून के साथ गद्दारी कर रहा है। यदि कानून के साथ गद्दारी ना हो तो सभी नागरिकों को सुरक्षा मिले। देश में बहुत सी कुरीतियां हैं, रूढ़ियां हैं, उनको बाबा साहब ने खत्म कर दिया है, लेकिन वो कुरीतियां कानून लचीला होने के कारण, कानून पर पूरी तरह से ध्यान न देने पाने के कारण, उन कुरीतियों के कारण नागरिकों का अहित हो रहा है। बहुत सी कुरीतियों के कारण गरीब नागरिकों की, SC ST की तो जान भी जा रही है। लोग उनकी कुरीतियों के कारण उनकी हत्या भी कर रहे हैं कि यदि ये SC ST का है, इस तरह का चल रहा है तो उसको ऐसा ना करना चाहिए, ये ऊंची जातियों का है,
ऐसा नहीं है। लेकिन उनकी मानसिकता में बदलाव नहीं आ रहा है। उनकी मानसिकता में बदलाव लाने शासन को संवेदनशीलता से SC/ST के प्रति गंभीर होकर के उनकी सुरक्षा व्यवस्था शासन को करना चाहिए। शासन का एक दायित्व है कि देश का नागरिक मेरे भीतर रह रहा है, वो किसी प्रकार से प्रताड़ित ना हो। भारत देश अखंड है, संविधान भल एक। भारत देश अखंड है, संविधान भल एक। न्याय सुरक्षा सब नेता, विधियां बनी अनेक। बाबा साहब ने देश की अखंडता के लिए, नागरिकों की सुरक्षा के लिए अनेक विधियों को बनाया है और शासन उन विधियों का समुचित ढंग से पालन कराए और नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था कायम रहे और नागरिक खुशहाल रहें, रोजगार मिले और देश आगे बढ़े। इसी के साथ दोस्तों, जय भीम, फिर आगे मिलेंगे।